यकम ज़िलहिज्जा के बाद नाखून और बाल काटना। ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटने की शरई हैसियत क्या है? क्या ये सिर्फ कुर्बानी करने वालों के लिए है या सब मुसलमानों के लिए है? नीज़ अगर किसी की हजामत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो तो क्या वो इन दिनों में बाल बनवा सकता है? रहीम दात 4 सद्दा से ज़िलहिज्जे का चाँद नज़र आ जाए तो हदीस में आता है कि वो शख्स जिसने कुर्बानी करनी है, कुर्बानी का इरादा है जिसका, हर आदमी के लिए नहीं है, जिसने कुर्बानी करनी है, जिसका इरादा है, ज़ाहिर है मालदार का इरादा होता है। और अगर गरीब का इरादा बन गया है, वाजिब तो नहीं है गरीब पर, लेकिन वो इरादा कर लेता है, तो उसके लिए भी मुस्तहब हुक्म ये है कि वो नाखून और बाल ना काटे, यानी चाँद नज़र आने से पहले पहले काट ले और फिर इन 10 दिनों में ना काटे। और वो जब काटे जब जानवर के गले पे छुरी चल जाए। ये अफजल अमल है, बेहतर अमल है, लाजिम नहीं है। और ये अफजल भी उस सूरत में है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि 40 दिन होने वाले और नाखून बाल आपने कहीं काटे नहीं है, तो फिर 40 दिन की मुद्दत से ज़्यादा तो फिर ये नाजायज़ हो जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में बहरहाल आपको काटने पड़ेंगे। यानी बहुत ज़्यादा अगर नाखून बाल बढ़ गए हैं और 40 दिन की मुद्दत पूरी होने वाली है तो फिर आपके लिए काटना उन बालों को वाजिब है। कुर्बानी अपने वतन में हो तो बाल वगैरह किस हिसाब से काटेंगे? बेटा लंदन में रहता है और कुर्बानी कराची में होती है, क्या वो अपने बाल वगैरह कराची के हिसाब से कुर्बानी के बाद काटेगा? नुज़हत साहिबा कराची से। जी हाँ, क्योंकि हदीस में आता है कि जो बाल या नाखून ना काटे जाएं, जो कि अफजल अमल है, वाजिब नहीं है, तो वो उस सूरत में है जब जानवर के गले पे छुरी चल जाए तो फिर काट सकता है। तो जब कराची में उसने कुर्बानी की और यहाँ जानवर कट गया तो वो लंदन में हो या अमेरिका में हो, बाल काट सकता है।